नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म की जिम क्लासेज में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th NCERT बुक जिसके अंदर लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं 8.2 प्रश्नावली का। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है कि जो इस चैनल में है जो सभी प्रश्नावलियों के अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं। यानी कि अगर आपको 8.2 प्रश्नावली के वीडियोज़ देखने हैं तो आपको 8.2 प्रश्नावली के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसके अंदर आपको सभी वीडियो या सभी क्लासें मिल जाएंगी। इस प्रकार से अगर आपको 8.3 की देखनी है तो 8.3 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको 8.1 देखनी है तो 8.1 को भी अलग से देख सकते हैं। तो आपको अगर देखनी हो तो वो क्लासें भी डाल चुका हूँ मैं, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आइए, लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर 8.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट मैंने ले लिया है। उसके अंदर हमें क्या कर रखा है, ये जो क्वेश्चन है वो सारे थीटा वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सारणी है थीटा वाली उसको याद करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक बेसिक वाली क्लासें नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो ये सारणी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो ये आपके पास सारणी है, इस सारणी को मैंने बेसिक में पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है। इस सारणी की सहायता से हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखो कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहला काम हमें करना है कि जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है कौन कौन सी। देखो एक तो साइन 60 की, एक कोस 30 की, एक साइन 30 की और एक कोस 60 की। इन सभी वैल्यूओं को हमें क्या करना है, लिखना है। कहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले तो यहाँ पे आप मंजिला कोष्टक बनाइए, बना लिया मंजिला कोष्टक, और यहाँ पे लिख दीजिए। जो परीक्षा पैटर्न है उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं परीक्षा में आपको कैसे लिखना है कॉपी के अंदर, बोर्ड वाली में। तो पहले तो ये साइन 60 की वैल्यू लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कोस 30 की वैल्यू, फिर हम साइन 30 की भी लिख देंगे, फिर यहाँ पे ये कोस 60 है तो यहाँ पे ये कोस 60 की लिख देंगे। इन चारों को वैल्यू को लिख देंगे। तो बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, अगर क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हो आप। और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 ही होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 होती है। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही होती है। इन सभी की वैल्यू लिख दी। तो अब यहाँ से ये कोष्टक वाला हम क्या कर देंगे, अब जो ये इतनी वैल्यू लिखी है वो सारी की सारी हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। आइए, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, √3/2 थी, इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3/2 ही है, प्लस का चिन्ह। फिर एक साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इंटू फिर कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो √3 बीच में चिन्ह किसका है, मल्टीप्लाई का, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 3 रूट हट जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, प्लस का चिन्ह। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। दोनों में हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 4 और 4 दोनों क्या रही सेम, तो सेम वाला एक क्या ले लें, एलसीएम। जब नीचे संख्या सेम और वही एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाला भी क्या रहता है, सेम, तो ऊपर वाला सेम लिख देंगे। तो 3 और 1 कितना हो गए, 4, और 4/4। अब इसको हम कैंसिल करके कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1। तो ये हमारे पास जो आपका 8.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सामान्यतः आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ऑप्शनल भी पूछ सकता है, खालिस्तान वाले भी पूछ सकता है, या सीधा 1 नंबर का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम कंडीशन वही करनी है। सबसे पहले तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देनी है। तो यहाँ पर एक तो 10 स्क्वायर मत देखना, एक बार 1045 है तो पहले 1045 की वैल्यू लिख दीजिए। कितनी होती है 1045 की वैल्यू, 1 होती है। इस प्रकार कोस 30 है तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, कोस 30 की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी थी, √3/2। तो मैं लिख दूंगा √3/2। इस प्रकार अब क्या है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू भी सेम क्या होती है, कोस 30 के बराबर ही होती है। तो क्या लिख दूंगा मैं, √3/2 ही लिख दूंगा। ये तीनों वैल्यू आपको पास आ गई। इन तीनों वैल्यू को आप कोष्टक में बंद कीजिए और यहाँ पे आगे आइए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को क्या रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है, 2, चिन्ह किसका, मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई। 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर 45, तो 1045 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो 10 स्क्वायर 45 हो गया, प्लस का चिन्ह। फिर कोस का स्क्वायर है और 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो √3/2 का भी क्या कर देंगे हमें, स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो क्यूब कर देते, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस का चिन्ह। फिर साइन स्क्वायर है, 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो मैं लिख दूंगा √3/2, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं आगे सोल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। कैसे, देखो ये माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर है, ये प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से जो ये प्लस वाला है ये माइनस वाले से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 2 × 1 कितना होता है, 2 ही होता है।
ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब इसी प्रकार से अगर आप तीसरा क्वेश्चन भी इसी क्लास में देखना चाहते हैं तो इस क्लास में तो संभव नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है जो पहले नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने इस क्लास में देख लिया। अब दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो लेक्चर नंबर 2 आप जरूर देखिए। ठीक है, धन्यवाद। कल की क्लास में मिलेंगे इसी दोस्तों के साथ। जय हिंद।